एक बार की बात है। एक नगर में एक रोग फैला था। ये रोग बहुत तेजी से फैल रहा था। वहीं पर एक धनी परिवार रहता है। वह सभी लोग इस रोग से ग्रस्त हो गए थे। उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और उस घर में सभी की मृत्यु हो गई, सिवाय एक स्त्री के, जो उस घर में अकेले ही बच गई थी। अब वह बहुत डर गई थी। उसने डर के मारे उस घर की दीवार को तोड़ा और वहां से भाग निकली। भागकर वह नगर के ही पड़ोस में एक घर के बाहर पहुंच गई। उस घर के लोग काफी दयालु थे। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने उस औरत को देखा। उसको तकलीफ में देखकर उन्होंने उसकी मदद करनी चाही और अपने घर के पीछे एक कुटिया में उसके रहने की व्यवस्था कर दी और वह स्त्री वहां आराम से रहने लगी। वह लोग जो भी खाते उसी में उस औरत को भी दे देते। अच्छा, बासी, रूखा सूखा जो भी उनका सामर्थ्य होता उस हिसाब से स्वयं भी खाते और उस स्त्री को भी दे देते थे। इसी तरह से उनका जीवन बीत रहा था और कुछ समय बाद उस स्त्री के मृत्यु काल का समय नजदीक आ गया। तब भगवान बुद्ध के एक शिष्य महाकश्यप, जो कि 7 दिन तक एक साधना में लीन होते हैं, उस साधना में वह 7 रात और दिन तक रहकर ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। और 8वें दिन जब वह साधना से उठते हैं तो सोचते हैं कि किसके ऊपर कृपा करूं, किसका भला करूं। यानी कि जो कोई व्यक्ति मुझे दान देगा उसका जन्म जन्म का दुख दूर हो जाएगा, उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। और ये देखते हुए भिक्षु की नज़र उस स्त्री पर जाती है। वह सोचते हैं कि इसकी उम्र भी अब बहुत कम है और ये मरने वाली है और मरने के बाद भी ये नरक में ही जाएगी, क्योंकि और कोई पुण्य इसके द्वारा किया ही नहीं गया। तब वह अपनी दया दृष्टि उस स्त्री पर दिखाते हैं और अपना भिक्षा पात्र लेकर उस स्त्री के घर की तरफ निकल जाते हैं। महाकश्यप उस स्त्री के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि देवेंद्र भी उन्हें भोजन देने के लिए रूप बदल कर जाते हैं। लेकिन महाकश्यप उन्हें देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो पहले ही इतने पुण्य कमा रखे हैं, कृपया कर किसी गरीब के लाभ को हानि मत पहुंचाओ। वह उन्हें बहुत प्रेम से समझाकर भेज देते हैं और वह लौट जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर महाकश्यप उस स्त्री के घर की तरफ जाते हैं और उसके द्वार पर पहुंचकर भिक्षा मांगते हैं। उस दिन उस स्त्री को एक रात पहले का भोजन यानी बासी भोजन मिला हुआ होता है। अब वह भंते को देखकर सोचती हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो रात का भोजन मिला है, मेरे लिए तो ये काफ़ी है। लेकिन भंते जी, जो इतने सुंदर, आकर्षक और रूपवान हैं, उनको तो ऐसा भोजन मैं सपने में भी नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा भोजन उनके लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है। उनको तो कोई धनी व्यक्ति ही ढंग का भोजन दे सकता है। और ये सोचकर उन्हें कहती हैं कि भंते, आप आगे चली जाइए। भंते एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वह आगे के घरों में नहीं जाते। उन्हें देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि आज महाकश्यप भंते के घर आए हैं और वह लोग तरह तरह का भोजन लेकर उनके पास आते हैं। तभी भंते अपना पात्र ढक लेते हैं और उनसे भोजन लेने से मना कर देते हैं। ये देखकर वह स्त्री सोचती है कि वह भिक्षु तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण ही नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझ पर ही अपनी अनुकृपा दिखाने आए हैं और इसीलिए वह इतने अच्छे भोजन को भी स्वीकार नहीं कर रहे। ये देख वह बेहद प्रसन्न होती है और पूरे प्रेम, करुणा और दिल से जो उसके पास बासी भोजन होता है, वह एक टूटे फूटे जो उसके पास स्वयं का पात्र होता है उसमें लेकर आती है और उन्हें दे देती है। जब वह ये दान कर रही होती है उस समय उसका मन बहुत श्रद्धा से भरा रहता है। वह भोजन लेने के बाद महाकश्यप बैठने के लिए और उस स्त्री पर अपनी अनुकंपा करने के लिए कुछ ढूंढने लगते हैं। ये देख एक व्यक्ति समझ जाता है कि भंते यहाँ बैठना चाहते हैं
और वह तुरंत जाकर एक अच्छा सा उनके लिए बैठने का आसन ले आता है। भंते उस पर बैठ जाते हैं और उस भोजन को भी प्रसन्नता से खाने लगते हैं। ये देख वह स्त्री भावुक हो जाती है और सोचती है कि तथागत के शिष्य इतने आदर भाव से भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और वह भंते के गुणों से बहुत आकर्षित हो जाती है और मन ही मन गुरु यानी कि तथागत बुद्ध को याद करती है कि देखिए गुरु, आपके शिष्य ने कितने प्रेम भाव से मेरे इस भोजन को ग्रहण किया है। कुछ समय बाद भंते कहते हैं कि माता, आप मेरे 3 जन्मों पूर्व की माता हो, इसलिए आज मैं आप पर अनुकंपा करने के लिए आया हूँ। ये सुन वह इतना प्रसन्न हो जाती है, इतना भव्यशाली ऐश्वर्य मेरा पिछले जन्म में बेटा रह चुका है। उसके मन में पुत्र के लिए और अधिक प्रेम श्रद्धा आने लगती है। वह सोचती है कि मुझे कितने गुणवान बेटे की माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ है। उस स्त्री का मन भर उठता है। उन्हें देख भंते सोचते हैं कि अब मेरा कार्य पूरा हुआ, और वह उस स्त्री को आशीर्वाद देकर अपने विहार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ही वह स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और स्वर्ग में देवलोक में पहुंच जाती है। वह स्त्री जो नरक में जाने वाली थी, अपने एक छोटे से दान के कारण स्वर्ग में प्रवेश करती है, और इस तरह उस स्त्री की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। ना कोई नियति, ना कोई धन दौलत, या संसार के किसी व्यक्ति ने भी उसको नरक में जाने से रक्षा नहीं की थी। तो कौन उसकी रक्षा करता है? भगवान बुद्ध इसी प्रकार की एक घटना को बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का धर्म आचरण करता है, तो वह वही धर्म आचरण को अपनाने वाले उस व्यक्ति की रक्षा धर्म ही करता है और कोई नहीं करता। ये दुर्गति से भी जाने के लिए जो हमारा बचाव करता है, वह भी यही होता है। उस स्त्री ने दान धर्म किया, उस दान करने से ही उसकी रक्षा हुई। वह अपाहिज हो जाने से बच गई, नरक में जाने से बची। उसने पुण्य कमाया, धर्म के जीवन को इस तरह जीने से, उसका आचरण अपनाने से वह सुख को प्राप्त हुई। उसने न केवल इस घटना से अपने मनुष्य जीवन को सफल किया, अपितु देवलोक जाने का सौभाग्य भी पाया और सुख अनुभव किया। तो जो ये उसे सुख मिला, वह उसे धर्म सूची से धर्म का आचरण अपनाने से मिला है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा धर्म का जीवन जीने से कोई भी व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दुर्गति से दूर रहने के लिए धर्म का आचरण करना बेहद जरूरी है। चाहे हम दान के रूप में धर्म का आचरण करें, चाहे मैत्री भावना या ध्यान भावना का अभ्यास करते हुए करें, या माता पिता की सेवा करते हुए, या दूसरों की सेवा करके, जिस भी तरह हम धर्म का आचरण करते हैं वह हमें पुण्य की ओर ले जाता है, हमें कभी भी संकट की तरफ नहीं पहुंचाता। इसे आप भी समझने का प्रयास करें और स्वयं को दुर्गति में जाने से रोकें। धर्म के आचरण पर चलें। ये आपको आपका जीवन सुखी बनाने में मदद करता है।